तो आज हम लोग ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 4.3, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया गया है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस हैं, तो मैं ये सेकेंड वाला और ये फोर्थ वाला करूँगी, बाकी आप लोग खुद कर पाएंगे। सेकेंड वाले क्वेश्चन में ये दिया गया है कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब हमने क्या सीखा था, जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा और आपको कोऑर्डिनेट निकालना हो तो पहले आप क्या करेंगे, कॉलम्स बनाएंगे। यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे। फिर आपको इन दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल में अपने मन मर्जी का कोई भी पॉइंट फीड करना है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने y इक्वल्स टू 0 एज्यूम कर लिया, तो अगर हम लोग y इक्वल्स टू 0 ले लेंगे तो x माइनस 0 इक्वल्स टू 2 इक्वेशन आएगा, क्योंकि हम लोगों ने इस y वाले में 0 को डाल दिया है। तो अब x इक्वल्स टू हम लोगों को क्या मिला, 2। तो हम लिख सकते हैं कि जब y इक्वल्स टू 0 होगा तब x इक्वल्स टू क्या होगा, 2 होगा। ठीक है। अब सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग y इक्वल्स टू -2 ले लेते हैं। तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 2 होगा, क्योंकि हम लोगों ने y के जगह पे क्या लिया है, -2 लिया है। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाता है, x इक्वल्स टू, ये 2 जब उस तरफ जाएगा तो 2 प्लस 2 मतलब कि 4 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं जब y का वैल्यू -2 होगा तब x का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। वैसे ही c हम लोग 3 पॉइंट्स अगर ले लेंगे तो ही हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो थर्ड पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये y इक्वल्स टू -1। तो अगर हम लोग x माइनस ऑफ -1 लिखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने y के जगह पे -1 लिया है और ये वाला माइनस साइन यहाँ पे ऑलरेडी था, इक्वल्स टू 2। तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू ये 1 वहाँ पे जाएगा तो 2 माइनस 1, तो x का वैल्यू हमको क्या मिला, 1। यहाँ पे जो है थोड़ा सा गलती हो गया है, यहाँ पे हम लोगों ने y इक्वल्स टू -2 लिया था, तो हमको क्या करना है कि ये माइनस साइन तो था, अब ब्रैकेट में हमको माइनस यहाँ पे ऐसे लिखना है। तो ये अल्टीमेटली क्या होता, x प्लस 2 इक्वल्स टू 2, मतलब x इक्वल्स टू 2 माइनस 2, x इक्वल्स टू 0। तो हम लोग यहाँ पे 4 ना लिख के हम लोग 0 लिखेंगे। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जब y का वैल्यू -1 था तब x का वैल्यू क्या आया, 0। अभी इसी चीज़ को हम लोगों को ग्राफ में प्लॉट करना है। तो अब क्या करना है, हम लोगों को इन्हीं कोऑर्डिनेट्स का हम लोगों को यहाँ पे पॉइंट आउट करना है। तो पहला कोऑर्डिनेट हमको क्या मिला है, 2, 0, फिर 0, -2, देन 1, -1। तो इन 3 कोऑर्डिनेट्स को हम लोग यहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्या है, 2, 0, तो मतलब ये वाला 2, 0। फिर सेकंड है 0, -2, तो 0 क्या है, x एक्सिस पे होगा और -2 कहाँ पे होगा, y एक्सिस पे। तो 0, -2 मतलब ये वाला पॉइंट। फिर 1, -1, तो 1 कहाँ पे होगा, x एक्सिस पे यहाँ, और -1 y एक्सिस पे मतलब यहाँ। अब ये वाला पॉइंट तब यहाँ पे मार्कआउट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इन पॉइंट्स में से ही एक लाइन खींच देना है। ठीक है। तो ये इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आपके कोऑर्डिनेट्स इस लाइन से सारे पास कर रहे हैं, मतलब कि आपने जो भी कोऑर्डिनेट्स लिया है वह एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो यहाँ पे एक बार लाइन खींचने के बाद आपको क्या करना है, जो आपको इक्वेशन क्वेश्चन में दिया गया था, मतलब कि y - 2 इक्वल्स टू 0, ये आपको इस लाइन के साइड में कहीं पे लिख देना है। ठीक है। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या करना है, आपको हमेशा स्केल मेंशन करना है, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपने कितना लिया है। तो यहाँ पे 1 यूनिट इक्वल्स टू हम लोगों ने कितना लिया है, 1 सेंटीमीटर। हम लोगों ने स्केल से मार्क करके यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसमें 3 इक्वल्स टू 2x प्लस y दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 2x को इसी तरफ रहने देंगे, इस y को हम लोग इस तरफ लेके आएंगे। तो अल्टीमेटली हम लोग लिख सकते हैं कि 2x इक्वल्स टू 3 - y, कोई गलती नहीं है इसमें।
फिर वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स निकाला, वैसे ही इसमें भी निकालेंगे। तो यहाँ पे पहला हम लोग क्या करते हैं, हम लोग x इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं। तो अगर हम लोग x इक्वल्स टू 1 ले लेंगे, 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो 3 माइनस वाई। तो ये क्या हुआ 2, यहाँ पे 3 माइनस वाई। तो y यहाँ पे इस तरफ आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे 3 ऑलरेडी था और ये 2 उस तरफ चला गया तो -2। तो y हम लोगों को कितना मिला 1। तो जब हम लोगों ने x का वैल्यू 1 लिया तो हमको y का वैल्यू कितना मिला 1 मिला। सिमिलरली ये तो a था, उसके बाद b में हम लोग x का वैल्यू 0 अज्यूम कर लेते हैं। तो हमने हमारे साथ क्या हो जाएगा फिर कि 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 3 माइनस वाई। इसका वैल्यू तो अब 0 ही है, इक्वल्स टू 3 माइनस वाई। तो फिर से y को अब उस तरफ लेके जाएंगे तो y इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू जब हम लोगों ने 0 लिया तो y का वैल्यू हमको मिला 3। और एक पॉइंट बस निकालना है, हम लोग x इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं। तो 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 3 माइनस वाई। तो 2 2 ज़ा 4 इक्वल्स टू 3 माइनस वाई। वाई इस तरफ आएगा, y इक्वल्स टू और 4 उस तरफ जाएगा तो 3 माइनस 4। तो y इक्वल्स टू -1। तो जब हम लोगों ने x का वैल्यू 2 लिया तो y का वैल्यू हमको मिला -1। फिर हम लोग क्या करेंगे कि इन्हीं कोऑर्डिनेट्स का यहाँ पे ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो पहला कोऑर्डिनेट हमारा क्या है 1,1, फिर 0,3, आफ्टर दैट 2,-1। ठीक है, तो 1,1 यहाँ पे होगा, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे होगा। ग्राफ पेपर में करेंगे तो अच्छे से पता चलता है। तो इधर होगा, फिर 0,3 कहाँ पे होगा 0,3, वाई एक्सिस पे 3, तो 0,3 यहाँ पे, फिर 2,-1। तो एक्स एक्सिस पे 2 यहाँ पे है और -1 वाई का इधर है। तो ये हो गया हमारा 2,-1। तो अब यहाँ से देखते हैं कि इन पॉइंट्स में से लाइन पास कर रहा है कि नहीं। तो वही कर रहा है, पॉइंट में से लाइन पासेस। तो यहाँ पे फिर क्या करना है, हम लोगों को इक्वेशन लिख देना है जो क्वेश्चन में दिया था। तो 3 इक्वल्स टू 2x प्लस वाई दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को स्केल लिखना है। तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ये एक पॉइंट है 2,14। अब इसमें से आप लोगों को 2 ऐसा लाइन्स लिखना है, 2 ऐसे इक्वेशन ऑफ लाइन्स लिखना है जो इस पॉइंट्स में से पास करेगा, और पूछा है कि इस पॉइंट में से और कितने लाइन्स पास करेंगे। ओके, तो हम लोगों को कोऑर्डिनेट दे दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर है 2। तो हम लोगों को कोऑर्डिनेट दे दिया गया है 2,14। अब बोला है कि इसमें से आप ऐसा 2 लाइन्स का इक्वेशन बनाइए जो इस पॉइंट में से पास करेगा। तो ये क्या है, ये बेसिकली यहाँ पे इस ग्राफ को जब हम लोग प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे कहीं पे 2,14 पे ये वाला एक पॉइंट है। ठीक है, तो हम लोगों को इक्वेशन लिखना है। अब अगर मैं ऐसा लिखूँ x प्लस वाई, तो इसका मुझे इक्वल्स टू में क्या मिलेगा। देखो x का वैल्यू तो 2 दिया था, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 होगा, प्लस यहाँ पे y का वैल्यू कितना दिया है 14। तो जब 14 + 2 करेंगे मुझे कितना मिलेगा 16। तो ये आपका पहला इक्वेशन हो सकता है। वैसे ही करके आप रैंडमली कुछ भी इसके कोफिशिएंट के साथ ऐड करके बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने 2x प्लस वाई लिखा। अब 2 तो यहाँ पे है, इनटू x का वैल्यू क्या होगा 2, प्लस y का वैल्यू क्या है 14 है। तो जब 14 + 2 2 = 4 करते हैं तो हम लोग को कितना मिलता है 18। तो ये एक इक्वेशन हो सकता है। और क्या इक्वेशन हो सकता है, आपने x को ऐसे ही रख दिया प्लस 2y यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे फिर इक्वल्स टू में क्या होगा, x का वैल्यू क्या दिया है 2, प्लस 2 यहाँ पे है, इनटू y का वैल्यू कितना दिया है 14। तो 14 इंटू 2 28 + 2, तो मतलब कि
30। तो ये आपका थर्ड इक्वेशन हो जाता है। तो वैसे ही करके आप और भी इक्वेशंस बना सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ पे हम लोगों को एक पॉइंट दिया गया है, कौन सा, 3,4, और हम लोगों को एक इक्वेशन दिया है 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7। तो अब बोला है कि ये वाला पॉइंट इसमें से अगर पास कर जाता है तो a का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोगों को ये कोऑर्डिनेट दिया है, मतलब x का वैल्यू हम लोगों को क्या लेना है 3, और y का वैल्यू हम लोगों को क्या लेना है यहाँ से 4। तो यहाँ पे फिर इस इक्वेशन में हम लोगों को ये x का वैल्यू और y का वैल्यू पुट ऑन करना है। तो 3 इंटू हम लोग क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, इक्वल्स टू a इंटू क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, प्लस 7। तो 3 4 ज़ा 12 इक्वल्स टू 3a प्लस 7। अब यहाँ पे 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 3a। फिर यहाँ पे 12 माइनस 7 करेंगे तो 5 इक्वल्स टू 3a। तो अल्टीमेटली जब a यहाँ पे रहेगा तो 3 इसके नीचे आ जाएगा, तो a का वैल्यू कितना आया 5/3। अब एक चीज़ इस क्वेश्चन में मिस हो गया था कि सेकंड पार्ट में पूछा था कि इस पॉइंट से कितना सारा लाइंस पास करेगा। तो ये जैसे कि एक कोऑर्डिनेट पॉइंट है, हम लोग सोच लेते हैं कि ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है ऐसा। अब इसमें से कितना सारा लाइंस पास करेगा, बहुत सारा, इस डायरेक्शन में जा सकता है, इस डायरेक्शन में बहुत सारा लाइंस पास करता है। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी गिवन पॉइंट से इन्फिनाइटली मैनी लाइंस कैन पास। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि थ्रू दिस पॉइंट infinitely many lines can pass, therefore it has infinite lines।